अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आज के शो में हमेशा की तरह बात करेंगे गुजरे हुए वीक की आने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दी और ये फैंस ने बड़ी कहते हैं ना खुशी का मुजाहरा भी किया, इत्मीनान का सांस भी लिया। चूँकि सबसे अच्छी बात यह थी कि नासिर शाहीन और नसीम ने विकटें हासिल की। लगता यह है कि जो ICC का नया रूल है, यानी कि 34 ओवर के बाद एक बॉल कंटिन्यू करेगी, उसमें रिवर्स स्विंग का फ़ायदा भी नज़र आया। और उससे बढ़कर रिजवान बाबर खेले, अमंग द रन्स भी रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए इस मैच में जो है वो तसल्ली की बात रही, खुशी की बात रही कि पाकिस्तान के यंगस्टर उन्होंने मैच को फिनिश किया। मैं बात कर रहा हूँ हसन नवाज़ की, जिन्होंने पहली मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। 100 से ज़ायद रन की शराकत कायम की हुसैन तलत के साथ, जो कि ख़ुद अभी पाकिस्तान के लिए दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे और पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेटों से जीता। और दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान टीम को क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो मोमेंटम गेन हुआ है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश से आ रही तो फिर वही खबरें चल रही थी कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी। लेकिन फिर T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से जीते और पहला वनडे जीतने के बाद निस्बतन इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कदर सूरत हाल बेहतर और कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हम पूरा में बात करेंगे और पहले मैच के कुछ पैकेज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं आपके गेस्ट का आपसे बता दूं, कराची स्टूडियो में ऐसा मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, और कुछ देर में हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन करेंगे और आगे चल के शायद आशमी साहब से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई ज्वाइन करने के लिए। अच्छी चीज़ ये हुई कि वो सीरीज जो पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता था, हम चाहते थे कि हम फ्लोरिडा से ही मैचेस खेल के वापस चले जाएं, बट लोगों को इंतजार ये था कि वनडे मैचेस भी होने चाहिए, बाबर आजम रिजवान को भी ज़रा हम देख लें। सो एक अच्छा टीम वर्क दिखाई दिया पहले मैच के अंदर। ऐसे नहीं लगा जैसे किसी एक प्लेयर ने सब कुछ किया है। बॉलिंग में भी एक बॉलर की कमी दिखाई दे रही थी, बट 280 पर रिस्ट्रिक्ट किया, फिर 280 चेस कर लिए। मुनीर भाई आपकी जो राय है खासतौर पर क्या होगी? खासतौर पर हसन नवाज़ का जो डेब्यू है उस पर भी लोगों का एतराज़ात थे कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, बट उन्होंने नाकदीन को अपने बैट से बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ये तो ओपनिंग बैट्समैन थे ना, उनको फिर PSL में मिडल ऑर्डर खिलाया, फिर पाकिस्तानी टीम में ज़रूरत पड़ी तो T20 में अच्छी परफॉर्मेंस और वनडे में अपने डेब्यू में मैन ऑफ द मैच होना, ये हमेशा यादगार रहता है। कोई प्लेयर अपना पहला मैच खेल रहा है और बिल्कुल नो डाउट कि 70 गेंदों पर 104 रन की जो पार्टनरशिप थी हुसैन तलत की और हसन नवाज़ की, उसने मैच जीतने में, क्योंकि जब रिजवान आउट हुए तो उस वक्त भी 38वां ओवर चल रहा था और 101 रन की ज़रूरत थी, तो वहाँ मैच फंस गया था। तो इन दोनों ने जिस तरह फेयरलेस खेला, कुछ एडवांटेज भी इनको मिले कि कुछ वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स ने कैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चाहे रिजवान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, बाबर हो। बाबर भी शुरू में रिजवान और बाबर को मैंने देखा था डॉट बॉल ज़्यादा थी, लेकिन बाद में मोमेंटम गेन किया और बड़ा अच्छे फ्लो में नज़र आ रहे थे। लेकिन पता नहीं एक शॉट जिसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, गुटेकेश मोती की गेंद पर बहुत आगे निकल आए थे, बीट हुए, फिर उनका कोई चांस नहीं था वापस क्रीज तक पहुंचने का। तो वो मेरे ख्याल एक गलत उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था शॉट का। अदरवाइज़ उनकी जितनी इनिंग्स थी 47 की वो बहुत अच्छी थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने जैसे कहा ना कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम चेस करके जीते, जो हमेशा हमारी कमज़ोरी होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुनीर भाई ने जैसे बात की और आप मनाज़िर भी साथ साथ देख रहे हैं, तो क्यों ना, अब पाकिस्तान आजकल बहुत ज़्यादा जीतता नहीं है, ये हमने इस साल पहली कामयाबी वनडे इंटरनेशनल में हासिल की है। पार्टनरशिप ऑफ कंपोजर और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखा। मुनीर साहब से तो हमने बात की, पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए। एक जीत तो ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए कि वनडे इंटरनेशनल बड़े अरसे बाद खेल रहे हैं। बाबर रिजवान की वापसी भी हुई, शाहीन पे भी नजरें थी, नसीम पर भी, लेकिन मैदान मारा हमारे यंगस्टर्स ने। अच्छा लगा कि जब हमारे दोनों सीनियर आउट हो गए, मैच बिल्कुल फंस गया था, उन्होंने जिम्मेदारी ली, मैच को फिनिश किया। तो सी भाई पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की जीत पर क्या राय देंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही इस चीज की हमें जरूरत थी कि कर तो स्कोर रहे थे प्लेयर्स, ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहे थे, मगर फिनिश नहीं कर रहे थे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। जी जी। और फिनिश ना करना और फिर लंबा खेलना और उसके बाद मैच हार जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि ठीक है स्ट्रेटजी अपनी जगह होगी, बट आई थिंक मेरा ख्याल है देर लगी है आने में, मगर आ गए, ये अच्छी बात है। और लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क, मुझे थोड़ा बॉलिंग पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप अभी भी वही सोच रहे हैं कि कुछ ऑलराउंडर से हम कुछ करा लेंगे। नहीं, आपको रेगुलर बॉलर को लाना पड़ेगा
और जिसमें मैं समझता हूं कि अबरार को आपने, क्योंकि आगे चल के आपकी सारी एशिया की मैचेस है पिचेस पे, तो आपको बॉलिंग को पूरा करना पड़ेगा। 280 रन जो किए हैं, 280-83 रन जो वेस्ट इंडीज ने किए हैं, मेरा ख्याल है हमारी बॉलिंग के आगे बहुत ज्यादा है ये करना। बिल्कुल ठीक। जो स्पेशलिस्ट बॉलर है उसकी कमी तो बहरहाल कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहे थे। मुनीर भाई, आपकी इस पर क्या राय है? चूंकि अबरार पहले खेलते आ रहे थे, अचानक से कुछ मैचेस में उनको बिठाना शुरू किया। सुफियान मुकीम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खेल पाए T20 में अब तक, ना वनडे में। हमने देखा कि हसन अली भी जब खेले थे उस वक्त भी लोगों ने कहा था शायद अबरार खेल सकते हैं। फ़हीम अशरफ अब खेल रहे हैं, लोग कहते हैं जी फ़हीम, हुसैन तलत और फ़हीम में से किसी एक को खेलना चाहिए। आपकी क्या राय है? चूँकि कल मिडल ओवर्स में ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के पास एक और जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था। आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि अबरार के साथ ज़्यादती तो 2023 से हो रही है। वर्ल्ड कप, फिर 2024 पूरा शादाब को खिलाते रहे, अबरार को साइडलाइन रखा। अभी भी अबरार को ना खिलाने की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही है कि क्या वजह है कि ऐसा बॉलर जिसको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट बॉलर है, उसको आपने उनको डगआउट में बिठाया हुआ और उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। फिर साथ साथ एक दो और मीडियम पेसर जिनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही थी। मैं अब्बास अफरीदी की बात करूँगा, मैं वसीम जूनियर की बात करूँगा, सलमान मिर्ज़ा को किस वजह से, तो ये कम से कम स्क्वाड में तो होना चाहिए था, इनको कैरी तो करना चाहिए था ना। अगर आप उनको कैरी करेंगे तो जो आपके स्पेशलिस्ट अभी पेसर हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है कि भाई हम नहीं होंगे तो दूसरे हैं, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अबरार को ना खिलाना कमी नज़र आ रही है। फिर मोहम्मद नवाज़ की जैसे वापसी हो गई थी, ठीक है, बॉलिंग में बहुत अच्छे रहे, सब कुछ है, लेकिन उनकी वापसी कैसे हुई कोई बताने को तैयार नहीं है। खुशदिल शाह कैसे वापस आ गए थे कोई बताने को तैयार नहीं है। शादाब खान को कैसे आपने वाइस कैप्टन बना दिया था कोई बताने को कैसे बताएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह प्रेस रिलीज से टीम आएगी? ये भी आप ये देखें ना, और फिर आप उनको देखें जो आपके इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं वो कहाँ हैं। कुछ आपको किसी की कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिस पर आप बात करें, कोई आए सामने बताए कि भाई अगर हटाया है तो ये वजह है और दोबारा ले रहे हैं तो यह वजह है। ना हटाने की वजह पता चलती है, ना वापस लेने की वजह पता चलती है। ये बहुत एक डिसअपॉइंटिंग चीज़। ठीक है, पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज पर मजीद बात करेंगे। पुरान में खुशामदेद। बात करें जनाब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के हवाले से। तो सिर्फ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अबरार और सुफियान मुकीम दोनों, एक तो बताइएगा आपकी राय में क्या दोनों एक साथ खेल सकते हैं? बट मॉडर्न डे क्रिकेट में एक प्रॉब्लम ये है कि फील्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, बैटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और राउंडर आप शायद कोई एक हो, जैसे जडेजा मुझे लगता है कि भारत में खेलते हैं, एक उनके साथ एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर भी खेल लेते हैं। कॉम्पोजिशन फिर कैसी होगी? आप किसकी जगह चाह रहे हैं कि कम से कम एक स्पेशलिस्ट बॉलर आ जाए, और वो कौन सा बॉलर हो सकता है आपके ख्याल में? जो मैंने पहले कहा कि स्पिनर्स का काम होगा एशिया में, जी, और अबरार को आना चाहिए। ठीक है, बात आप निकालेंगे कि अपनी अलग है। आज लाए हैं, अच्छा नवाज को आप लाए थे तो नवाज को कल भी खिला लेते ना आप, ऐसी बात थी तो जाहिर है कि आप फिर आगे के लिए सोच रहे हैं कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये चीजों को छोड़ के, या फिर हो सकता है कि कोई वेट कर रहे हो कि शायद आप फिट हो जाएं तो फिर इनमें से भी किसी को आगे पीछे करें। तो ये चीजों को अभी देखना पड़ेगा। कोच साहब को सोचें, पता नहीं कोच साहब अभी इसमें कितने इन्वॉल्व हैं क्या नहीं। देखें, अभी भी आप जिस टीम से खेल रहे हैं वो 8वें 10वें नंबर की टीम है, और उसके आगे आप उनको अपनी बॉलिंग से 100-280 करा देते हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे इतना वो नहीं हो रहा। मैं, हाँ, अभी जैसे कहा गया कि अबरार का, तो कबाहत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, ये बाद में निकालेंगे भी नहीं, ये साथ रखेंगे, ये तो पक्की बात है, मुझे पता है साथ। लेकिन आप उसको ट्राई करो, उसको कॉन्फिडेंस तो दो यार, उसको कॉन्फिडेंस दोगे तो आप कुछ हो पाएगा ना। या फिर आपकी क्या स्टडी है? अब हम यही सोचते ना, ये तो हम लोगों के कहने पे, सबके कहने पे ये हो रहा है कि भाई आप नए लड़कों को चांस दो, नए लड़कों के साथ। आपने देखें, हकीकत यह है कि आपको साहबजादा फरहान को भी भेजना नहीं चाहिए था, अब उसको रखते जब फखर जमान चला गया था। और 16 तो वैसे ही आपने अनाउंस किए, तो जो जहां तक मुझे, तो 16वां वही चला जाता है यहाँ से। बिल्कुल ठीक। अब क्या वो सिलसिला चला रहे हैं यार, ये आगे देखते, जाहिर है आप जीत रहे हैं तो फिर आप किसी की बातों को, लेकिन हम तो जीतने के बाद भी जो चीजें हो रही हैं उस पर जरूर बात करते हैं। सही। मुनीर भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट तौसीफ भाई ने रेज किया। साहबजादा फरहान ना सिर्फ रिसेंटली बल्कि PSL उसके बाद जितनी जहाँ को क्रेडिट मिली, डोमिनेट करते हैं। एक ऐसे बैट्समैन है जो एक्स फैक्टर हैं। लोग बड़े हैरान हुए कि उनको जिस तरह वापस भेजा गया, और इसके अलावा खुशदिल शाह भी कुछ अर्से आपके प्लान में रहे।
मिडल ऑर्डर के, पर अब अचानक से वनडे से भी आपने उनको बाहर कर दिया है। तो साहबजादा फरहान, बिल्कुल तौसीफ भाई की बात ठीक है, आपने फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट भी नहीं ली और आपने उन्हें रोका भी नहीं। सो क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग जो है वो रूल्स होते हैं? मेरे ख्याल में बहुत इजीली उनको आप कैरी कर सकते थे। नहीं, उनको तो कैरी करना चाहिए था ना। फ़खर तो अगर अनफिट हो गए तो फिर तो 100% उनकी जगह तो बनती थी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। स्क्वाड में जिस तरह साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में भी, PSL में भी जब उनको मौका मिला वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो विकेट कीपर भी, आप उनको ऐसे विकेट कीपर भी नहीं खिलाते हैं। हारिस को आप खिला लेते हैं, हारिस से कुछ होता नहीं है, स्कोर वो कर नहीं पाते। वो जिस तरह से शॉट खेलते हैं लगता है कि वो टेम्परामेंट नहीं है, वो जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ उठा के खेलने से मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उनकी वजह से आप उसे विकेट कीपिंग भी T20 में कराएं उनको, और इस स्क्वाड में तो बिल्कुल जगह बनती थी, उनकी जगह भी बनती थी। मैं पहले कह चुका, अब्बास अफरीदी की जगह भी बनती थी, सब कह रहे थे लेकिन नहीं लिया। अब ये सिलेक्शन कमेटी ऐसा क्यों कह रही है? और तौसीफ भाई की बात बिल्कुल सही है। कई जगह तज्ज़ेकार ये कह रहे हैं कि ना खिलाना अबरार को, शायद उसके पीछे ये है कि उनकी इंजरी से वो सेहतियाब होकर आए और फ़ौरन टीम में शामिल कर लिया जाए। शादाब को जिस तरह उनको वाइस कैप्टन बना के न्यूजीलैंड भेज दिया गया था, कहीं नहीं थे वो, दूर दूर तक पिक्चर में नहीं थे। एक वक्त तो उनको कप्तान बनाने की बातें हो रही थी, बस उनको वाइस कैप्टन बना दिएगा बात को छुपाने के लिए। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती, बहुत कुछ आपको देखना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आप मैच जीत गए तो चीज़ें छुप गई, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है 280 रन कैसे आपकी मेन टीम ने बनवा दिए। 2 मेन पेसर तो थे ना आपके पास, तो उन्होंने कैसे बनवा दिए? इतने तो नहीं होने चाहिए थे ना रन्स। फिर आप उसको अगर लेते हैं तो आपने बॉलिंग भी नहीं कराई, हुसैन तलत से बॉलिंग करा सकते थे आप। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि वो प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो प्लेयर को कैरी क्यों नहीं किया जाता है। एकदम से आप इनको हटा के बांग्लादेश ले जाते हैं, दानियाल को भी, मिर्ज़ा को भी, सबको, और एकदम से जब यहाँ आती है टीम तो उनमें से कोई भी नहीं होता। तो यंगस्टर्स को ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल हटा दें। ठीक है, आप सीनियर बॉलर को लाएं, पेसर को लाएं, लेकिन आप देखें कि वाकई अमेरिका से जो आपकी टीम हारी है उसमें 4 पेसर थे आपका, इंक्लूडिंग मोहम्मद आमिर, फिर भी हम अमेरिका से हार गए थे। तो बात इसकी नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस कैसा दे रही है, प्लेयर्स कितने जज्बे से खेल रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई, दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच अब से कुछ देर बाद है और पाकिस्तान ने, हमने देखा बांग्लादेश में ऐसा हुआ कि सीरीज़ हम हार गए थे। दूसरा जो वनडे सीरीज़ T20 थी वो भी 2-1 था। अब बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम पहला मैच जीत गए हैं। दूसरे मैच के अंदर क्या तब्दीली आप समझते हैं और दूसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम ये करते हैं कि सीरीज़ का एक मैच जीतने के बाद फिर एक आध मैच में हम थोड़े डाउन हो जाते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पर सीरीज़ को आज फिनिश करें। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और खुशी की बात है, और जीत जो है वो काफी मोरल हाई करती है मेरे हिसाब से। लेकिन फैक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। आपने अच्छी भली बॉलिंग करता हुआ नवाज आया, उसको आपने हटाया, ठीक है, स्ट्रेटेजी आपकी, वहां आपने जो है तलत को खिला दिया। हालांकि कहीं और भी तलत को आप खिला सकते थे, वो बॉलिंग तो करेंगे नहीं मेरे हिसाब से। वही मशरफ भी आधे बॉलर हैं, उस हिसाब से देखा जाए कि 2 ओवर किए और नहीं किए, अच्छे कर दिए, ठीक है, मार पड़ गई तो खत्म। उन पे भी बिल्कुल ठीक है कि हमने 2 या 3 बॉलर से पूरे जा रहे हैं। फिर आप ये तो देखें कि आपके लास्ट 6 ओवर में मेरे ख्याल 65-66 रन बने लास्ट ओवर। जी। तो इसका मतलब ये है कि आप मेन बॉलर समझ रहे हो, जिनको 10 ओवर आपने सलमान अली आगा से एक साथ करा दिए और 10 ही एक तरफ से जो है वो आपने साइम से करवा दिए। और बाद आपने एक दहन में रखा हुआ है यार कि मैं अपने मेन बॉलर यानी शाहीन से और उससे हमने आखिर के 6 ओवर करवा। अरे भाई, ये कौन गिदड़ सिंगी करता है? आप आन के बीच में करवा के उनसे जो है विकेटें ले लो। जैसे विकेटें आपने ली तो आपकी विकेटें लेने से उनके जो है वो बचत हुई है हमारी, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जानी थी आपको। तो उस लिहाज से देखें, चेंज वेंज तो मुझे सच अभी नजर नहीं आता है, इस लिहाज से कि आप अगर टाइम को मेन बॉलर समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आन के जो है उससे उसका प्रेशर उसकी बैटिंग पे ऐसा नहीं है, लेगा नहीं वो प्रेशर, लेकिन गलत है वो आके आप उसको कर रहे हैं। आप एक बॉलर डालें भाई, कैसे डालना है, आप बिठाएं किसी को, दायरे आपकी एक बैटिंग बैठेगी, फिर उसमें तो कोई मजाक नहीं। आप हुसैन तलत ने भी कर दिया, जो अब सोने पे सुहागा हो गया सारा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन अगर इस टीम को आपने 280 या 300 करवा दिए, इट मींस कि आपकी बॉलिंग जो है अप टू द मार्क नहीं। पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज पर मजीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में खुशामदीद। बात कर रहे हैं जनाब हम क्रिकेट के हवाले से तौसीफ साहब कि हमारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, बट ये भी भूलना चाहिए कि जब रिजवान आउट हुए तो मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा था और वहाँ पर हसन नवाज बहुत एक्सेप्शनल खेल गए पहले मैच में। हुसैन तलत बहुत अच्छे बात खेल रहे थे, बट वेस्ट इंडीज़ ने कल भी हमें परेशान कर दिया था सर। ये 100 रन बाकी थे अभी, बिल्कुल। और आप पहला मैच खेल रहे हैं हसन जो है अपने, तो वो आप अंदाजा लगा लें प्रेशर तो डेफिनेटली, लेकिन मुझे प्रेशर उसके चेहरे से कहीं नजर नहीं आया। उसने अपना गेम खेला, उसमें एक आध कैच छूटा उसका, वो अपनी जगह है सारा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। बात ये है कि देखिए इन्होंने रन्स कर दिए अपनी जगह। अच्छा, ये जो हम सब बातें कर रहे हैं ना, ये हम ही कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी सुनना सुनाना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सही बातें सुनने के आदी नहीं है ये लोग। भाई टेक्निकल चीजें हैं, फिर आप इस पे आ रहे हैं कि भाई हम अभी बना रहे हैं। कब से आप टीम बना रहे हैं? आप एक 11 का या 15 का स्क्वाड जहां पर आप खेलने जा रहे हैं उस हिसाब से तो आप बनाते नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप चलें, ये बड़ी खुशी की बात है, आप जीत रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप पहले देखें तो आप जीत किस टीम से रहे हैं जिसका 10वां नंबर है, और दूसरा उनमें भी इतनी किलकिल है उस टीम में। आपके 2 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले क्या, और वो तो बचाव कर रहे हैं अपनी भाई के, एक मैच वो जीत जाते हैं तो आपका वो रैंकिंग के अंदर आने की सोचेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसा आपने कहीं किया और कहीं उन्होंने आपको जल्दी पकड़ लिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और एक आध मैच जीत जाएंगे वो। ठीक है मुनीर भाई, अगर हम देखें तो अल्जारी जोसेफ भी नहीं है, इससे पहले हमने देखा आंद्रे रसल नहीं थे, T20 सीरीज में रिटायर हो गए हुए हैं, इसी तरह एक दो और प्लेयर उनके नहीं थे। बट आप समझते हैं कि मुतमईन हमें होना चाहिए कि हम T20 सीरीज जीत गए या पहला मैच जीते हैं? क्योंकि जैसे तौसीफ भाई ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, वेस्ट इंडीज़ का शुमार इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीमों में नहीं होता। 5-0 से वो हारे और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच में उनकी क्या दुर्गत बनाई, 27 रन पे ऑल आउट कर दिया। सो हमें शायद जूम आउट अब जब करें, शुरू में कहा ना कि जज्बाती ये तरह हम भी हो जाते हैं, सब जीत हुई थी और अच्छी बात है, यंगस्टर को हमने प्रेस करना था, बट एक और रियलिटी भी है, वो भी हमें देखनी है कि हम अभी कहाँ खुद स्टैंड कर रहे हैं। हम खुद स्टैंड कर रहे हैं 6 से नीचे, यानी 2 टियर अगर बनाते हैं ना टॉप 5 तो वहाँ हम नहीं है। अगर ना ओलंपिक में भी हम जा पा रहे हैं मौजूदा रिक्वायरमेंट पे, और ना सेकंड डिवीजन खुदा ना खास्ता। साल आपने क्या खेला है? PSL खेला है, बांग्लादेश होम सीरीज के लिए बांग्लादेश में खेला और वेस्ट इंडीज से फ्लोरिडा और हार गए। तो इसका मतलब ये है कि आप जो एक तो ब्लू टीमों से खेल रहे हैं जो, तो आप उनके मेयार के हैं इस वक्त। आपका जब आपका मुकाबला होगा टॉप 5 टीम से तब आपका पता चलेगा ना आप अभी इतना खुश क्यों हो रहे हैं। आप 10वें नंबर की रैंक टीम को हटाकर, जहां बिल्कुल उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर, कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कुछ ऐसा नहीं है। अब शेमरून हेटमायर भी नहीं है, निकोलस पूरन भी रिटायर हो गए, उनके पास भी प्लेयर्स। हाँ भाई, अच्छा दूसरी बात ये कि उनके पास भी वही है, प्लेयर्स जो है लीग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पैसे की ज़रूरत है तो वो उसमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, वेस्ट इंडीज़ से खेलने में थोड़ा कम है। तो आप यहाँ क्यों मुकाबले की बात करें? यहाँ तो आपको जीतना ही चाहिए था। यहाँ 1 साइडेड मुकाबला आप करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी हरा के गई है, तो आपको लगे कि हाँ भाई आपने तो ये तो आप 6 गेंद 5 गेंद पहले जीते। अगर हसन नवाज नहीं खेलते तो शायद आप हार भी सकते थे, क्योंकि जब आउट हुए थे रिजवान तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल में थे। चलिए, बहुत बात हो रही है तौसीफ भाई, चूंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बड़े तवील अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली मरतबा इन एक्शन हुए। कल 47 बाबर ने किए, 50 करके रिजवान आउट हुए। फिर आगे एशिया कप के अंदर टीम की अनाउंसमेंट भी होनी है, फ़खर जमान की इंजरी हुई है, तो आपकी क्या राय तौसीफ भाई? फ़खर जमान अगर खुदा ना खास्ता अनफिट नहीं होते, मतलब फिट नहीं होते, माफ़ कीजिएगा, तो फिर क्या सूरत हाल जो है वो दरपेश होगी? देखिए, अगर फिट नहीं हो तो देखें, पूरी कोशिश की जा रही है, और मैं इनसे यही कहता हूँ यार, जो नए लड़के हैं ना उनको आप पूरा चांस दें। ये सारा फोकस जो हमें नजर आ रहा है ये 1-2 आदमियों के लिए कि वो आ जाएं 2020 में आ जाएं, क्योंकि 2020 के बगैर अब किसी भी प्लेयर का वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर 2020 से बाहर होंगे लड़के, ना ये वनडे खेलना चाहते हैं, ना ये टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस हम 20 खेलें, और 20 आप ये देखें, सुफियान खेला जरूर है लेकिन लंबी बॉलिंग करनी पड़ी ना उसको, तो पता चला वो भी पूरे ओवर नहीं करता। वो आप देखें 10 ओवर में मुश्किल पड़ गई ना। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आप फर्स्ट क्लास में या लंबी बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को खिलाओ, सबको जो लंबी बॉलिंग करें। सुफियान तो एक 4 ओवर की बेहतरीन चॉइस है आज के
आज के उस हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि मैजिक टाइप के, जैसे जादूगर हम के नहीं कहते, आप इनको डालें यूं कि ये है मारधाड़ की क्रिकेट आगे, तो इसमें आपको ये लोग ज्यादा आपको, और अगर आप अभी विकेट नहीं लेके देते ना किसी को, देखिए उनकी पहली विकेट जल्दी गिरी, उसके बाद जाके मेरे ख्याल 80 पे गिरी उनकी विकेट। तो अगर विकेट लेने वाले बॉलर नहीं आए ना बीच में, तो आपको कोई भी टीम 300 प्लस आपको रन करके जाएगी। आपने की बात बाबर की, देखिए अभी भी वही हिसाब है, 47 बॉल्स 64 रन, समझ रहे हैं ना आप। और इसी तरह अगर आप देखते हैं रिजवान को, तो 53 में मेरे ख्याल उन्होंने 69 बॉल्स में की हैं। जी। तो अभी वो वाला जो सिलसिला हम पीछे का देख रहे हैं 20 ओवर के क्रिकेट का, जिसमें लोग फोकस कर रहे हैं अभी, तो वो अभी भी कुछ नहीं है। आप ले आए उनको, लेकिन ऐसे जबरदस्ती आप करेंगे, मेरे साथ तो इस टीम में जो है ना शफीक को आप जरूर रखें और साहबजादा फरहान को लेके आ जाएं बीच में, और जल्दी ना करें कि आप जो है ना बाबर को लाना चाह रहे हैं, इनको लाना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करें। आपको जो जगह खाली नजर आए ना एंड में, वो आप पुर कर लें, जिस तरह भी कर लें। ठीक है, आपसे भी मुनीर भाई ये सवाल इस सेगमेंट का आखिरी के, अगर फखर जमान फिट नहीं होते तो जाहिर बात है वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनकी एक टीम के अंदर अलग तरह का रोल है, वो ऑल आउट अटैक करते हैं। बट अब हमारे पास साइम अयूब भी हैं, साहबजादा फरहान भी हैं, लेकिन मिडल में थोड़ा सा मतलब T20 में अभी चूँकि हसन नवाज, सलमान अली आ गए, उतने एक्सपीरियंस नहीं है। सलमान की तो अपनी जो टीम में जगह है T20 में, वो भी उनको अभी पक्की करनी है, एज अ प्लेयर में बात कर रहा हूँ। तो फिर किसको आप देखते हैं कि अगर एशिया कप क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें इंडिया से खेलना है, आपको अफगानिस्तान से खेलना है, श्रीलंका से, सो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या आप समझते हैं कि कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए एक्सपीरियंस तो ज़रूरी नहीं है कि आप ना खिलाएं बाबर को और रिजवान को, लेकिन ये जो पॉइंट है ना स्ट्राइक रेट का उनका, ये है, और इस मैच में भी नज़र आया, बिल्कुल सही कहा तौसीफ भाई ने, तो उसको देखने की ज़रूरत है। मिडिल में आपके पास नहीं है। देखिए अगर आप हारिस के साथ जाएंगे तो उससे तो बेहतर है कि आप रिजवान को खिला लें, लेकिन क्या रिजवान एडजस्ट करेंगे उस T20 टीम में? क्या वो परफॉर्मेंस देंगे? जो चपखली चल रही थी कि जी बाबर कप्तान होंगे तो मुझे परफॉर्म नहीं करना, वो कप्तान होंगे तो बाबर, ये जो चीज़ें चल रही थी, ये बिठाया भी है। अभी अमेरिका में मिले हैं चेयरमैन साहब, और उनको सबको मिला के समझाया भी है कि भाई बहुत हो गया, इन चीज़ों को छोड़ो। तो अभी तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैट्समैन, हसन नवाज भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, उसको आपने मिडिल ऑर्डर में बना दिए, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मिडिल में आपके पास नहीं है, उस तरह का बैट्समैन नहीं है कि जो आखिर के ओवर्स में आके स्ट्राइक कर सके, तेज खेल सके, उस तरह के आपके पास अभी प्लेयर नहीं है। ये आपको जरा चलिए उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जीती है, दूसरा मैच जीतकर टीम को खुश करे, क्योंकि सीरीज जीतना बहुत अहम है कॉन्फिडेंस की रिस्टोर होने के लिए, और जो इस वक्त रेपुटेशन बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हैदर अली पाकिस्तान की प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किलें फंस गए हैं, मुनीर साहब से और शाहिद हाशमी साहब को इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस केस के हवाले से बात करेंगे और क्या आगे होने वाला है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। तो अब एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे बात करते हुए यकीनी तौर पे हमें अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की खिलाड़ी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, और जब खास तौर पर वो एक इंग्लैंड जैसी जगह पर जाएं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हों, शाहीन्स के लिए खेल रहे थे। हैदर अली पाकिस्तान के जाने से 35 वनडे T20 इंटरनेशनल मैच और फिर 6 वनडे भी खेले हुए हैं, और रेट किया जाता है इनको बड़ा हाई कि ये फ्यूचर के एक स्टार हो सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल इंक्वायरी का सामना PCB की प्रेस रिलीज, फिर मैनचेस्टर पुलिस का बयान जारी करना बगैर नाम लिए, लेकिन उसमें तमाम सूरत हाल वाज़ेह है, और एलिगेशन भी ऐसा है जो बहुत ही मतलब उसके बारे में बात करते हुए भी जो है ना ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। और हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीन तौर पर इस खबर ने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रखा, चूँकि 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद कोई ऐसा क्रिमिनल केस किसी इंटरनेशनल सतह पर हमारा नहीं बना था। अभी तक सूरत हाल जिस तरह की है, नज़र तो ये आता है कि PCB ने सस्पेंड कर दिया, मैनचेस्टर पुलिस कहती है इंक्वायरी चल रही है, कुछ सूरत हाल फ़िलहाल तो कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही। शायद कोई ऐसी आउटकम हो जाए जिससे फेस सेविंग हो जाए, बट इस वक्त बहुत एक शर्मिंदगी जैसी सूरत हाल का सामना है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने गफ्फार, शर्मिंदगी तो मैं समझता हूँ बहुत छोटा लफ्ज है। ये प्लेयर, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं होती। इनको पता होना चाहिए कि जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, आपको फेम मिलेगा, तो आपको जगह जगह गड्ढे नजर आएंगे, उन गड्ढों से गिरने से बचना है, उन गड्ढों में गिरने से बच के साइड से निकलना है। किसी तरह आपको अपने आप को इतना अच्छा रखना है कि आप खेलें भी अच्छा
और आप अपने मुल्क का और अपना नाम रोशन करें। हैदर अली इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, आप ये देख लें कि कितनी हमारी सिस्टम की खराबी है कि 2020 का जूनियर वर्ल्ड कप इसने वो मैच खेला जिसमें इसने 56 बनाए और 100 कुछ यशस्वी जायसवाल ने जी। बनाए। आज यशस्वी जायसवाल ग्रेटनेस की जमानत है और हैदर अली जमानत पर है। तो कितनी यानी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के सिस्टम की कि हम अपने प्लेयरों को प्रॉपरली ग्रूम नहीं कर पाते, उनको ट्रेन नहीं कर पाते, उनकी निगहदाश्त नहीं कर पाते। और इसमें खुद हैदर अली का भी कसूर है कि जब मैनचेस्टर में मैच नहीं था तो वो क्यों गए मैनचेस्टर, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको अपना करियर रिवाइव करना है। मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ट्राई सीरीज में माइक हैसन उसको ले जाना चाह रहा था, उसका नाम टॉप एंड जो डार्विन में क्रिकेट हो रहा है वहां पे भी था, वहां से भी विड्रॉ हुआ। इससे पहले वो 2021 में कोविड में सस्पेंड हुआ था, कोविड के रूल्स की ब्रीच किया था, तो उसको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम से विड्रॉ किया था। तो अब उसका करियर कहाँ जाएगा? अभी तक तो यह है कि अल्लाह करे उसके मोबाइल से कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, मोबाइल भी उसको वापस कर दिया है, तो अल्लाह करे वो किसी तरह बच जाए, लेकिन आसार बड़े बुरे बड़े खतरनाक लगे। चूंकि पुलिस मैटर है शायद भाई, और यकीनी तौर पर मैनचेस्टर पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंड किया, लेकिन साथ साथ मेडिकल और लीगल एड जो है उनको फराम की जा रही है। सो बहुत ज़्यादा शायद स्पेकुलेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि माशाल्लाह जैसे आपने ऑलरेडी उनके मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी खबर दी, क्या मतलब ये हम अज्यूम कर लें कि मामला आगे चल के शायद भाई कोई हमें ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो शायद फेस सेविंग हो, या खुदा ना खास्ता दूसरी तरफ बात चली जाएगी? एक बात तो यही करनी चाहिए, एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है जो अपने आप को प्रूव नहीं कर सका, ऑल्दो कि उसमें बहुत ह्यूज टैलेंट है। अगर यशस्वी जायसवाल 6 सेंचुरियां टेस्ट में बना सकता है तो हैदर अली में भी इतना पोटेंशियल है कि वो कई सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में बना सकते हैं। तो अल्लाह करे कि इसके हक में कोई रिजल्ट आए। कुछ कल खबरें पैचअप की भी चल रही थी, लेकिन मैंने जो लड़की है उसके करीबी जराये से पता किया तो उन्होंने कहा पैचअप कोई पैचअप नहीं होगा। लड़की ने भी जाहिर है बड़ा सोच समझ के, उसको पता है कि यूके की रूल्स हैं, अगर वो फ्रॉड करेगी तो उसको हैदर अली से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। तो सारी चीजें देखते हुए सब खतरनाक नजर आ रहे हैं, लेकिन दुआ और तमन्ना यही है कि अल्लाह करे हैदर अली इस केस से किसी तरह बचे, 6-8 महीने की साल की सस्पेंशन गुजार के फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और अपना करियर उस पटरी पे चढ़ाए जिस पटरी पे उसका करियर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद आजमी साहब मौजूद थे। और जाते जाते तो मुनीर भाई आपसे भी इन्हीं हवाले से बात करूंगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर टॉप 3 में खेलना शुरू किया, 50 बनाई इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद फिर नीचे भी खेले, और मैंने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने भी इनको इस्तेमाल किया था पावर हिटर के तौर पर। शरफेन रदरफोर्ड आज जो वेस्ट इंडीज़ की टीम में आए में उनको बिल्कुल उनके साथ कुछ मैचेस फिनिश किए, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी उनको वही अपॉर्चुनिटी दी। तो बहुत ही तकलीफदेह खबर है, इसको डिस्कस करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको शायद हाशमी साहब जैसे बता रहे थे कि आगे के लिए कंसिडर किया जा रहा था, तो ये तो बहुत ही और अफसोस की बात है। नहीं बिल्कुल सही है, वेरी हाईली टैलेंटेड। तो ठीक है कि परफॉर्म नहीं कर पाए, यंग भी हैं अभी इतना, लेकिन जो चीज़ हुई है ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनचेस्टर पुलिस ऐसे हाथ नहीं डालती है बगैर शवाहिद के। और अगर जैसे शाहिद कह रहे हैं कि कोई पैचअप वाले नहीं हो रहा, क्योंकि पैचअप होगा तो वहाँ पर वो जो लड़की है तो बहुत परेशानी में आ जाएगी, तो हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर इस किस्म की गॉड फॉरवर्ड कोई चीज़ सामने आती है तो पाकिस्तान से क्या ये फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, इनको बिल्कुल बैन करना चाहिए। जहाँ मैच फिक्सिंग पे कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, तो यहाँ तो फिर जीरो टॉलरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है। पूरी दुनिया में भी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं होती, लेकिन चूंकि कहते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, तो वेट करते हैं आउटकम का कि क्या सूरत हाल है। हमारी दुआ जैसे शाहिद आजमी साहब कह रहे यही है कि अल्लाह करे ऐसा कुछ आ जाए जिससे हमारे मुल्क की खासतौर पर जो है ना वो बदनामी ना हो, और खुद हैदर अली भी जो है वो अपने कैरियर में वापस आ सके। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त का। इससे पहले तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे, शाहिद आजमी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम पर फीडबैक आप देख सकते हैं DN स्पोर्ट पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।